राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही मन का युद्ध शुरू हो चुका था। ये कहानी सिर्फ हस्तिनापुर की नहीं, ये हर इंसान के मन की कहानी है। आइए श्री कृष्ण की भगवत गीता के अध्याय 1 के पहले 10 श्लोकों के माध्यम से समझते हैं वो भय और अहंकार का रहस्य। राधे राधे दोस्तों। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। अर्थात अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र अब क्या कर रहे हैं। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द बहुत गहरा अर्थ रखता है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि ये भूमि धर्म की है, फिर भी वे अपने पुत्रों की विजय चाहते हैं। माम कहा यानी मेरे शब्द उनके मुंह को दिखाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब मनुष्य मोह में डूब जाता है तब वो धर्म को भी अपने स्वार्थ से देखने लगता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सजी हुई विशाल सेना देखी तो वो भीतर से विचलित हो गया और तुरंत गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करने लगा। ये दिखाता है कि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है वो शांत रहता है, लेकिन जब भीतर से डरता है वो सहारा ढूंढने लग जाता है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है, गुरुदेव, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। वो गुरु को ये याद दिला रहा है कि शत्रु पक्ष का सेनापति भी आपका शिष्य है, ताकि गुरु के मन में चिंता उत्पन्न हो। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन बताता है कि पांडवों की ओर भी भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं। साथ ही युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। शत्रु की शक्ति गिनाना ये दर्शाता है कि उसका मन पहले ही भय से भर चुका है। धृष्टकेतुश्चकेति कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु, चेतिकान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरोजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य, ये सभी पांडवों के साथ है। दुर्योधन जितना बोलता जा रहा है उतना ही उसका डर शब्दों में बाहर आ रहा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। वीर युधामन्यु, पराक्रमी उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। डरा हुआ मन बार बार यही बात दोहराता है, जिससे चिंता और गहरी हो जाती है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संगार्थम ताम्रवीमीते। अर्थात जब दुर्योधन कहता है, गुरुदेव मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी सुनिए, यहाँ वो स्वयं को दिलासा देने के लिए अपनी ओर की शक्ति गिनाने लगता है। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्यज अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च।
दुर्योधन कहता है, आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी हमारे साथ हैं। बड़े नाम लेकर वो अपने भीतर के भय को दबाने का प्रयास करता है। अन्य चे बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। अर्थात वो कहता है, और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार है और सभी युद्ध में निपुण हैं। यहाँ मेरे लिए शब्द उसके अहंकार को प्रकट करता है। अपर्याप्तम तद समाकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदि में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है और असीम है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित है और सीमित है। बाहर से वो बहुत आत्मविश्वासी दिख रहा है, पर भीतर से भयभीत है। यही मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्चा युद्ध बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। अहंकार हमें कमजोर करता है और भक्ति हमें मजबूत बनाती है। दोस्तों, अगर आज का ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और भक्ति मार्ग 79 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ श्लोक नहीं सुनाते, आत्मा को जगाते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ मिलकर कहिए, जय श्री राधे कृष्णा।